सुहाग रात में मेरी पत्नी का पहला सवाल। उन्होंने पारिवारिक तरीके से शादी की। सुहाग रात में उनका पहला सवाल था, आपका कितने अफेयर्स थे? मैं बहुत देर तक उनके चेहरे को देखता रहा। फिर मैंने कहा, कितने अफेयर थे? एक भी नहीं। यह सुनकर वह बहुत खुश हो गई और उसने बोला कि आज से सिर्फ मुझसे ही प्यार करना। अगर किसी और लड़की को देखा तो जान ले लूंगी। मैं उसी दिन समझ गया था कि वह मुझसे कितना प्यार करती है। जिस दिन मैं हंस हंस कर उसकी चचेरी बहन के साथ बातें कर रहा था, उस दिन वह मुझे अपनी बाहों में लेकर बहुत रोई थी। मुझसे बोला कि मैं तुम्हें कितनी बार मना कर चुकी हूँ कि दूसरे लड़कियों के साथ बातें मत किया करो। जब मैं मर जाऊंगी तो जितना चाहे उतनी बात कर लेना, तब मैं मना नहीं करूंगी। उसकी आंखों में आंसू देखकर मैं भी रो पड़ा। वह बोली कि मैं बाप बनने वाला हूँ। वह सुनकर मैं इतना खुश हुआ कि क्या बताऊं। उसे गोद में उठाकर पूरे घर में चक्कर लगाने लगा। वह कहती थी कि अगर मैं खाना बनाते वक्त उसे पीछे से जाकर परेशान ना करूं तो उसका खाना बनाने में मन नहीं लगता। उसकी हर ख्वाहिश में खुशी से पूरी तरह करता था। बहुत प्यार करता था, उससे अब भी करता हूँ। एक बार और कही थी कि मुझे बाहों में लिए बिना उसे नींद नहीं आती थी। पूरी रात वह मुझे बाहों में भर कर सोया करती थी। चाहे कितनी भी रात क्यों ना हो जाए, मैं घर लौट आता था। जब वो 6 महीने की पेट से थी, तब उसने मुझसे पूछा कि बिना मेरे तुम्हें कैसा लगता है? मैं चुप था, जवाब नहीं दे पाया। अक्सर वह मुझसे कहती थी कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो तुम दूसरी शादी मत करना। मैं मरकर भी तुम्हें किसी और के साथ नहीं होने दूंगी। मुझे मत जाना। उसकी यह बातें सुनकर मैं रोता था। सोने के वक्त वह कहती थी कि मेरे बिना सोने की कोशिश करो, क्या पता शायद मैं उसे और जोर से गले लगाता। एक दिन उसे दर्द शुरू हुआ। जब उसे मैं जल्दी से हॉस्पिटल लेकर गया, उसने मुझसे कहा कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो मुझे भूल मत जाना, मैं बहुत प्यार करती हूँ तुमसे। यह सुनकर अपने आंसुओं को रोक नहीं पाई। मैंने कहा, कुछ नहीं होगा तुम्हें, मैं कुछ नहीं होने दूंगा। ना पलट कर बोली, आखिरी बार मुझे गले से लगा लो, एक बार अपने सीने से लगा लो। यह कहकर अचानक रो पड़ी। मैं खुद ही को रोक नहीं सका। वह मुझे छोड़कर जाना ही नहीं चाहती थी। सीने से लगाए रो रही थी। मैं भी रो रहा था। देर तक सीने से उसे लगा कर रखा था, पर यह आखिरी बार था जब मुझे पता नहीं था कि अगर पता होता तो कभी नहीं छोड़ता। वह मुझसे बोली कि तुम मेरे साथ चलो, मुझे बहुत डर लग रहा है। मैंने डॉक्टर से कितनी बार कहा कि मुझे उसके साथ रहने दीजिए, पर मुझे रहने की अनुमति नहीं दी। ऑपरेशन थिएटर के अंदर एक बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई दी। बच्चा मुझे मिल गया, पर वह नहीं मिली। पागलों की तरह दौड़कर उसके पास गया और वह सफ़ेद कपड़ों में लिपटी हुई थी। कपड़े हटाते ही मैं बेहोश हो गया। होश आने के बाद देखा कि उसे बेड पर लेटाया गया है। उसके पास गया और कहा, कहाँ जा रही हो मुझे छोड़कर? तुम्हारे बिना मुझे रातों को नींद नहीं आती। क्या तुम्हें पता नहीं है क्यों जा रही हो और कितना सोओगी? तुम्हें मेरे आंसू बर्दाश्त नहीं है ना? जल्दी उठो ना, यह देखो मैं रो रहा हूँ। अरे उठो प्लीज़, उठ जाओ। पर उसने मेरी एक भी नहीं सुनी। 10 साल से उसकी यादों को सीने से लगाकर अब जिंदा हो। बेटी अब 10 साल की हो गई। अब वह समझने लगी। बेटी कहती है, पापा अब यह माँ के लिए मत रोया करो, तुम्हें अब रोने नहीं दूंगी। आंखों से आंसू पोंछते हुए मैंने उसे कस के गले लगा लिया। किसी की पर्सनालिटी से अगर आपको प्यार हो जाए तो आप उसे हजारों साल भुला नहीं पाएंगे। जी हाँ, आपने सही सुना। एक उम्र के बाद चेहरा सुंदर नहीं रहता, गुण सुंदर, स्टाइल इससे कहीं बढ़कर होती है पर्सनालिटी। पर्सनालिटी एक ऐसा जादू है जिसे किसी को भी घायल कर दिया जा सकता है। किसी के पर्सनालिटी से अगर आपको प्यार हो जाए तो दुनिया के में किसी को भी कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। उसकी बातें करने के अंदाज और तौर तरीके आपको चीखते रहेंगे। इसी तरह का प्यार ज़्यादा टिका रहता है। सुंदरता का मोह ज़्यादा दिन तक नहीं टिकता और पर्सनालिटी का मोह कभी खत्म नहीं होता। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू।